So hello everyone. Today we are going to solve the another question which is based on the concept array rotation. So array rotation क्या है? तो हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये है मतलब given an array, rotate the array in the direction dir by x positions. इसका क्या मतलब? चलो समझते हैं. आपको मैं ही बताता हूँ. चलो हमें देखा जाए तो यहाँ पे एक array दिया है 6261. अच्छा जी, ये हमें एरे दे दिया. तो हमें इसमें कह दिया कि भाई इसको, जो हमें ये एरे दिया है, इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करिए एक पोजीशन से. अब इसका क्या मतलब होगा? हमें ये जानने की पहले सबसे कोशिश करनी है. हमें इसको डायरेक्शन लेफ्ट में मूव करना है. कितनी पोजीशन से? 1 पोजीशन से मूव करना है. तो हमें क्या करेंगे, मतलब ये वाला एरे है वो इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए. तो ठीक है जी, समझ में आ गया. जब ये वाला डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमें मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला फर्स्ट नंबर पे 6 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का एग्जैक्ट सेम यहाँ पे आ जाएगी. सो दैट इट दिस मीन्स दैट मीन. सो इसका मतलब ये है, मतलब कि जो ये वाला 6 है वो एंड पे आ जाएगा और 261 वो शुरू में आ जाएगा. अगर हमें बोल दिया कि इसको 2 पोजीशन से शिफ्ट करिए तो इसका क्या मतलब होगा? जब इसको 2 पोजीशन से शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला 2 होगा जो यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके जी. तो जब हमें कहते हैं कि इसको राइट डायरेक्शन में मूव करिए तो हम तब क्या करेंगे? तो हमें अगर बोल दिया कि इसको 1 पोजीशन पे राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो इसका मतलब होगा कि हमारा एरे है इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए. तो ये वाला 1 है वो सबसे पीछे चला जाएगा. अगर इसने कहा कि 2 पोजीशन पे शिफ्ट करो तो ये वाला 6 भी पीछे चला जाएगा. तो ऐसे ऐसे करके इसका मतलब ये है. तो हमें ये दिया जाएगा गिवन एन एरे, रोटेट द एरे इन द डायरेक्शन लेफ्ट और राइट बाय 1 2 3 4 पोजीशंस. सो इसका मतलब ये है. तो इसका मतलब कह सकते हैं जो हमारा इसका जो न्यू इंडेक्स होगा वो कह सकते हैं x प्लस ओल्ड इंडेक्स फॉर राइट डायरेक्शन के लिए, और न्यू इंडेक्स को कह सकते हैं माइनस एक्स प्लस ओल्ड इंडेक्स लेफ्ट डायरेक्शन के लिए. तो चलो, तो हम इसको मतलब कोड वगैरह करने के लिए इसका लॉजिक वगैरह क्या लगा सकते हैं, इसको हम अगर ध्यान से देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या होगा. तो देखिए कि जब हम इसको कहते हैं कि जब हम राइट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि अगर ये 1 से शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि तो हमें 1 से शिफ्ट करना है कि मतलब 5 यहाँ पे आ गया और ये एग्जैक्ट एज इट इज हमने उठा लिया और यहाँ पे उठा लिया और यहाँ पे रख दिया. अगर हमें 2 से शिफ्ट करना है तो हम लास्ट वाले 2 एलिमेंट उठाएंगे, ये वाले उठाए 1/5 एग्जैक्ट एज इट यहाँ पर रख दिया और ये रख दिया यहाँ पे. अगर हमें 3 से कह दिया तो लास्ट वाले 3 उठा के यहाँ पे रख देंगे और शुरू वाले रख के यहाँ पे रख देंगे. तो इसका मेथड क्या होगा सॉल्व करने का, वो आपको मैं बताता हूँ. पहले हमें है ना क्या करना है, जो हमें एरे दिया है 62615 ये वाला एरे, इसको ना पूरा रिवर्स कर देना है. पूरा रिवर्स, हाँ पूरा रिवर्स कर देना. पूरा रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़े 51626 होगा, तो अगर हम इसको लेफ्ट की राइट से तरफ पढ़े तो 51626 होगा, मतलब ये हमारा रिवर्स एरो हो गया. अगर हमें अब कह दिया कि अब इसको x इज इक्वल टू 1 से इसको x इज इक्वल 1 मतलब इसको 1 पोजीशन पे राइट शिफ्ट करिए तो क्या करेंगे. तो हम पहले x इज इक्वल टू 1 है तो मतलब यहाँ से उठाएंगे, लेफ्ट की तरफ से उठाएंगे पहला एलिमेंट और बाकी के जो बचे एलिमेंट उसको एक पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 5 एक तरफ 1626 एक तरफ. तो हमें कहते हैं कि इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो हमने लेफ्ट की तरफ से एक एलिमेंट बताया. अगर हमें 2 का होते तो 2 उठाते, 3 का होते तो 3 उठाते, 4 का होते 4 उठाते, ऐसे उठाते जाते और इसमें 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं. मतलब अगर हम 3 उठाते तो बाकी 2 बच जाए, मतलब 2 पोर्शंस में ऐसे डिवाइड कर लेते. और दोनों पोर्शंस में अगर हमने किया
तो दोनों को रिवर्स कर देना, दोनों पोर्ट्रेट्स को। अगर हमने 5 किया तो 5 तो रिवर्स करके क्या ही बनेगा, 5 बनेगा, ये 5 आ गया। और 1 6 2 6 को रिवर्स करके क्या बनेगा, 6 2 6 1 बन जाएगा। अगर हमें एक्सेस बट 2 का होता, 5 1 उठाते, 6 2 6 उठाते, 5 1 को रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, 1 5 बनेगा। और 6 2 6 को रिवर्स करने के बाद बनेगा 6 2 6 बन जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा एक्सेस इक्वल टू 3 के लिए भी हम सेम टू सेम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक तरफ का लॉजिक। तो इसके बाद आएगा नाउ फॉर शिफ्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। इसमें क्या है कि अगर हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है तो हम इसको पहले रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दिया तो इसको रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे, अगर हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, हमें राइट से सेम लॉजिक है, हमें पर राइट से उठाना है ये एलिमेंट। राइट से हमें मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 का, तो राइट साइड से उठा लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ऐसे कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए इतना पोर्शन उठा लेंगे। इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हमें एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए करना है तो पहले 5 1 को कर दिया, इसका क्या कर दिया रिवर्स, 1 5 आ गया, 6 2 6 का 6 2 6 ही बच जाएगा। तो इसका सूडो कोड हम देख लेते हैं कैसे हो। पहले तो हम इसमें ले लेंगे इंट एरे ए ले लेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, इंट एक्स ले लेंगे, एन क्या मिला तो फैर होगी। तो ये चीज़ समझने वाली है, एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एन। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कह दिया कि इसको 7 बार करूँ शिफ्ट, 7 बार शिफ्ट करूँ, मतलब ये ओवरऑल कह रहा है कि इसको 2 बार शिफ्ट करूँ। क्यों 2 बार क्यों करूँ, ऐसा कैसे होगा, इसने कहा 7 बार। इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम इसको 6th बार शिफ्ट करेंगे तो एक ही पोजीशन मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि अगर हमने इस एरे को 5 बार शिफ्ट कर दिया 1 पोजीशन से, 5 बार शिफ्ट कर दिया 1 पोजीशन से, तो वो एज इट इज ही बन जाएगा और 6th पोजीशन 1 होगी। तो इसलिए हमने ये लगाया है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, ताकि ये हमारा काम कम कर दे, थोड़ा सा हमें बता दे कि ओवरऑल कितने शिफ्ट करने हैं। अगर इसने 100 कह दिए तो 100 कर देंगे, मतलब ये समझ गई होगी आपको मतलब क्या कहना चाहता है ये चीज़ जरूरी है। इसके बाद हम लगा देंगे, अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो रोटेट लेफ्ट कर दो, राइट डायरेक्शन है तो रोटेट राइट कर दो, और बाद में प्रिंट कर देना। बस ये हमारा इसका सूडो कोड हो गया। तो चलिए हम उसका एक बार कोड रन करके देख लेते हैं भाई, कैसे के कोड को जो अपना कोड है कैसे रन होगा। पहले तो हम बना लेंगे पब्लिक क्लास सोल्यूशन, और इसके बाद कर देंगे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे, और इसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक। इसका जो रिटर्न टाइम रखेंगे वो हम रखेंगे इंटर। इंटर क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें एरे प्रिंट कराना, तो इसलिए हम उसका रिटर्न टाइप जो रख देंगे वो रख देंगे इंटर। इंटर रख देंगे, मतलब एरे टाइप रख देंगे। इसका रख दिया हमने ये इंट। इसके बाद इसका नाम दे देते हैं रोटेट एरे। और इसके बाद हमें किसको रोटेट करना है, मतलब इसके अंदर हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, हमें रोटेट करना है एरे। पहले हम देखना पड़ेगा हमें, भाई वो फंक्शन पूछेगा किसको रोटेट करना है, एरे को रोटेट करना है। ठीक है, अभी एरे को रोटेट कर दिया। इसके बाद वो पूछेगा कितनी पोजीशन से करना है, वो हमने एक्स ले लिया। और इसके बाद वो पूछेगा कि कौन सी डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए हम उसको डायरेक्शन बता देंगे, DIR कह देते हैं, सर कह रही है सॉरी DIR। और इसके बाद हमने ये बता दिया। इसके बाद हम बनाते हैं कि पहले क्या करेंगे। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर 7 रोटेशन हमारे पास 5 लेंथ का एरिया है और हमने 7 भर दिया तो ओवरऑल वो तो 2 होगा, तो इसलिए हम इसका पहले मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करेंगे। मॉडुलस कितना करेंगे, ए डॉट लेंथ, और इसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे। हमें जो हमारा अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमें तो वो करना ही नहीं, क्या नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, हमें एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो कुछ जरूरत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड तो जो हमारा जो अगर स्ट्रिंग का डायरेक्शन किसके इक्वल होता है, लेफ्ट के इक्वल होता है, तो उसका केस लिखते हैं पहले डायरेक्शन डॉट इक्वल्स लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक फंक्शन और बनाएंगे जिसमें कह देंगे कि रोटेट लेफ्ट को बुलाया जाए और वो अपना काम करे। अगर हमारा केस होता है राइट वाले का, तो उसमें क्या करेंगे, एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हमारी जो डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी इक्वल होनी चाहिए।
ये अपने इक्वल होना चाहिए राइट के। राइट के इक्वल हुई तो क्या करेंगे, अपना उसको बुला लेंगे रोटेट लेफ्ट वाला फंक्शन को बुला लेंगे कि भाई रोटेट राइट वाले को फंक्शन बुला लेंगे कि क्या होना चाहिए, चल भाई राइट आ जा तू भी और अपना काम कर दे। इसमें हमें रोटेट राइट में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और इसमें भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम एक फंक्शन बना लेते हैं रोटेट लेफ्ट का। रोटेट लेफ्ट का पब्लिक स्टैटिक वॉइड रोटेट लेफ्ट। इसमें हमें कौन सा उसको हमें एरे इनपुट देना पड़ेगा। हाँ भाई इसको अपना करना है और उसको देना पड़ेगा कि भाई कितनी पोजीशन से करना है। उसको रोटेट लेफ्ट टू लेफ्ट में हमें ये डालना पड़ेगा और इसके बाद में क्योंकि डायरेक्शन तो इसको पता ही है क्या करनी है तो इधर भी लिख देते हैं। उसके अंदर हम डाल देते हैं एरे को और एक्स पोजीशन से करना है। उसके अंदर डाल देते हैं एरे को और कितनी पोजीशन से करना है, एक्स पोजीशन से करना है। अगर ये डाल दिया रोटेट लेफ्ट तो रोटेट लेफ्ट में आपको मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं रोटेट करते हैं। पहले तो पूरा रोटेट कर देना है। किसको रोटेट कर देना है, एरो को रोटेट कर देना पूरा रोटेट। रोटेट बिटवीन एक और नया फंक्शन बनवा देते हैं जो वो फंक्शन क्या करेगा कि पूरे एरो को रोटेट कर देगा। इसलिए हमने एक नया फंक्शन बना लिया। उसमें फंक्शन में अब 3 इनपुट देंगे, कौन से एरो को रोटेट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक रोटेट करना है, 0 से लेकर ए डॉट लेंथ तक रोटेट करना है हमें। इसके बाद हम ये फंक्शन बनाए पूरे चिंता मत करो। फिर हम रोटेट करेंगे और फिर रोटेट लेफ्ट करना है तो हमें कहाँ कहाँ तक रोटेट करना पड़ेगा, पहले तो लेफ्ट तक करना है। तो हमने देखा था कि अगर हमें रोटेट करना है तो राइट की तरफ से पहले देखेंगे। राइट की तरफ से क्या देखेंगे, एरे को रोटेट करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। एरे डॉट लेंथ से लेकर -x करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पिछले पोजीशन से हमने छोड़नी है, वहाँ से लेकर एरे डॉट लेंथ तक करेंगे। और फिर इसके आगे करेंगे बाकी का जो पोर्शन बचा रहेगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसमें हम करेंगे एरे डॉट 0 से लेकर जो हमारा हुआ है एरे डॉट लेंथ -x को एक्स माइनस। अगर आप इसको पहले लिख दोगे कोई चक्कर भी नहीं है, आप पहले इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। और इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर रीड राइट के लिए भी वही लिख देंगे। ये इसको कॉपी किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे करो राइट, राइट कर दिया तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हमें कहाँ तक करना है, 0 से लेकर x तक करना है। 0 से लेकर x तक इसलिए किया क्योंकि हमने उसको पहले रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया मतलब रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया इसलिए इसको रिवर्स कर दिया। एरे डॉट लेंथ तक रिवर्स करना है। ये आगे अपना है। अब हमें रोटेट बटवीट क्या वो बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रोटेट रोटेट बटवीट। इसके अंदर हमें कौन से लेने पड़ेंगे, हमें रोटेट करना है तो इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा एक तो एरे क्या प्रिंट करना है। एरे कौन सा है, किसको भाई किसके किसके अंदर मतलब रोटेट करना है। और हमें एक लेना पड़ेगा एल लेना पड़ेगा भाई किसके किसके बीच में करना है, इंट आर लेना पड़ेगा। ये हमने ले ली, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन कोमा आया, कोमा भाई बस सारी जगह ये लगा दिया कोमा कोमा। ठीक है सही है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है, हमारा जो आर होना चाहिए ना ये वाला। अगर यहाँ देखो हमने A0x कर दिया, यहाँ पे तो जो x होना चाहिए ना ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे r माइनस माइनस कर देंगे, भाई तू तो निकल जा बाहर, r को कहेंगे r निकल गया। इसके बाद हम करेंगे कहाँ, हमारे पास एक एरे है उसको हमने स्वैप करना है, उसके बीच क्या, पहले तो उसकी मिड वाली लेंथ निकाल देंगे क्या होगी, इन लेंथ निकाल लेते हैं कोई भी r माइनस एल और इक्वल्स टू r माइनस एल बाई 2। उसकी मिड वाली लेंथ निकाल दी और इसको यहाँ तक मतलब वो मिड वाला एलिमेंट होगा तो उसके आसपास जो एलिमेंट होंगे उसको स्वैप करना है। उसको स्वैप करना है तो क्योंकि हमने इसलिए निकाले मिड तक ही लूप चलाएंगे, क्योंकि मिड के बाद अगर लूप चलाएंगे तो वो तो स्वैप हो ही चुके होंगे एलिमेंट्स, उनको क्या जरूरत है। इसलिए हमने मिड तक करना है और फॉर लूप चलाएंगे मिड तक। फॉर इंट आई इक्वल्स टू सॉरी इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम
एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या फंक्शन बनाना पड़ेगा? स्वैप का फंक्शन बनाना पड़ेगा। स्वैप किसको किसको करना है? ए को करना है और एल और आर के बीच में करना है, वो कर देंगे और एल प्लस प्लस करते जाएंगे और आर को माइनस माइनस करते जाएंगे। ये कर दिया। हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइट स्वैप। इसके हमें अंदर क्या लेना पड़ेगा कि एक एरे ले लो, एक तो एरे ले लिया, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इंट एल लेना पड़ेगा, इंट आर लेना पड़ेगा। इसका क्या काम होगा कि हमें पहले टेम्प वेरिएबल बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें स्वैप करना है। इज इक्वल टू ए डॉट, पहले तो हम इसको एल को स्टोर करा लेते हैं, फिर एल को स्वैप करने के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया है कि क्या क्या करना होता है। मतलब ये बस ये तरीके का मेथड है, इसको एक बार देख लो, याद कर लो कैसे कैसे करना होता है, बस हो जाएगा आपका काम। एरे ऑफ आई निकाल दिया और इसको टैब पर जो जिसमें स्टोर करवाया था उसके इक्वेट कर दिया। अब हमारा एक बार तो ये फंक्शन बन गया। हम लिखते हैं, एक एरे बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं 2,5,6,7। ये कर दिया और हमें इसको करना है रोटेट एरे। कौन सा एरे करना है? एरे को करना है कितनी पोजीशन से करना है, वो एक पोजीशन से करते हैं। और कितनी कौन सी डायरेक्शन में करना है? लेफ्ट डायरेक्शन में कर देते हैं। अपना हो गया काम। मान लो इसको प्रिंट करवा देते हैं और इफ आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, सॉरी आई प्लस प्लस, इसको प्रिंट करवा देते हैं सीसो। और इसका लिख देते हैं अपना एरे आई, इसको प्रिंट करवा दे, सॉरी यहाँ पे ए शूटिंग आएगी। ठीक, चक दिया और देख लेते हैं कितना आ जाएगा। एरर आएगा भाई या तो वो अच्छा सेमी कोलन नहीं लगाया, वो दिखा दिया। एक आधी जगह और एरर आ रखा है, देखते हैं क्योंकि बड़ा कोड है तो यहाँ पे इंट आएगा 8, यहाँ पे भी आएगा 8। इंट 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 इंट, चलो भाई ये भी सॉल्व करती है। अब देखते हैं कौन सा एरर आते हो। 5 errors, it and it are public static void। अच्छा है, वो सेमी कोलन वाला फिर से पंगा पड़ गया। मेरे को सेमी कोलन की आदत पड़ गई लगाने की, ये कर दो सही। और कहीं तो है नहीं रोटेट बिटवीन का ये। और देखो क्या आता है, लेफ्ट। यहाँ पे हमने पता क्या गलती करती थी, हमने ये गलती करती थी, यहाँ पे हमने आई लिख दिया था आर की जगह। एक तो हमने ये गलती करती थी और हमने रिटर्न नहीं लिखा था यहाँ पे। भाई रिटर्न क्या, हमने लिखा था कि एरे रिटर्न करना है और हम ये स्टेटमेंट लिखना भूल गए थे। और एक चीज यहाँ भूल गए थे, लेफ्ट। हमें सीधा ही लिख दिया था, भाई स्ट्रिंग है, भाई स्ट्रिंग को ऐसे लिखेंगे। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखो लाजवाब आंसर आएगा। देखो देखो देखो।